आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह भानगढ़ किले के बारे में। ऐसा माना जाता है इस भानगढ़ किले को इंडिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगह का नाम दिया गया है। तो आखिर क्या है इस भानगढ़ किले की सच्चाई, क्या है राज इसके पीछे का, क्यों इसको इंडिया के सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों का नाम दिया गया है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू सैडीज स्टोरी। भानगढ़ किला दिल्ली से 235 किलोमीटर की दूरी पे स्थित राजस्थान के अलवर जिले में बना भानगढ़ किला। आखिर क्या हुआ था उस किले में जिसकी वजह से इसको भारत के नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस का नाम दिया गया। सरिस्का फॉरेस्ट के बीचों बीच स्थित एक जगह जो किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा चहल पहल और खूबसूरत वाला किला हुआ करता था। 16वीं शताब्दी में वहाँ के राजा भगवत दास ने ये किला अपने दूसरे छोटे बेटे माधव सिंह को गिफ्ट में दिया हुआ था। कहा जाता है कि उस टाइम पे बहुत से सिद्ध तांत्रिक और संत हुआ करते थे। जब किले का निर्माण कराया जा रहा था तो वहाँ के एक साधु भालूनाथ ने राजा भगवत दास के सामने एक कंडीशन रखी। उनकी कंडीशन ये थी कि इस किले को इतनी ऊंचाई पे ना बनाया जाए जिसकी वजह से जहाँ पे ये अपनी तपस्या करते हैं वहाँ पे इस किले की परछाई पड़ सके। भालूनाथ ने बताया कि अगर उस किले की परछाई उनकी तपस्या करने वाली जगह पे पड़ी तो उनका पूरा साम्राज्य और पूरा भानगढ़ किला तबाह बर्बाद हो जाएगा और कभी भी यहाँ पे फिर कोई बस नहीं पाएगा, ना ही किसी के घर पे छत होगी। ये सब कंडीशन थी उस भालूनाथ साधु की। तो राजा भगवत दास ये सब कंडीशन मान लेते हैं और वो महल का निर्माण करवाने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम साधु संत तांत्रिक को बहुत ज़्यादा ऊंचे पद पे माना जाता था। राजा भगवत दास के बाद 2 पीढ़ियां इसी कंडीशन को साथ साथ लेकर अपने साम्राज्य को चलाया, लेकिन आने वाली जो तीसरी पीढ़ी थी उन्होंने इस किले की ऊंचाई इतनी ज़्यादा ऊंची करवा दी थी जिसकी वजह से जहाँ पे ये साधु अपनी तपस्या करते थे वहाँ पे इस किले की परछाई पड़ने लगी और उसी की वजह से 17वीं शताब्दी में भानगढ़ में बहुत बुरी तरीके से अकाल पड़ना शुरू हो गया और कुछ ही टाइम बाद अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक महायुद्ध होता है। उस युद्ध में भानगढ़ किला, भानगढ़ राज्य पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाता है। आपको इंटरनेट पे हर साम्राज्य की आगे पीछे की पूरा इतिहास जानने को मिल जाएगा, लेकिन ये भानगढ़ किले के आखिर बर्बाद होने का असली राज क्या था और कब ये बर्बाद हुआ था, ये एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं मालूम। कहा जाता है कि ये सब उसी भालूनाथ गुरु की वजह से हुआ था। उनके दिए हुए शराब से पूरा भानगढ़ राज्य तबाह बर्बाद हो गया था। और एक दूसरी तरफ एक और स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है जिसपे लोगों का ज़्यादा यकीन है। राजा अम्बेर की बेटी रत्नावती बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिनको देख के कोई भी मोहक, कोई भी उनके प्यार में पड़ सकता था। रत्नावती राजकुमारी खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा विद्वान और तेज किस्म की लड़की होती है। वहाँ की एक अघोरी सिंघिया की नज़र उन राजकुमारी पे पड़ जाती है और तभी से वो अघोरी उनके प्यार में जैसे पागल सा हो जाता है। वो अघोरी जहाँ से राजकुमारी का तेल जाता था, उस तेल के ऊपर उस अघोरी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था, जिससे अगर कोई भी उस तेल को लगाता तो वो उस अघोरी के प्यार में पागल हो जाता। जब वो ऑयल राजकुमारी के पास पहुँचता है तो राजकुमारी को कुछ शक हो जाता है और वो उस तेल की बोतल एक पत्थर पर फेंक देती हैं, जिससे वो तेल की बोतल फूटकर उसी पत्थर पे पूरा तेल गिर जाता है। और जैसा कि उस अघोरी ने ये ब्लैक मैजिक किया हुआ था, ये काला जादू किया हुआ था कि जो भी उस तेल को लगाएगा वो उसके प्यार में पागल हो जाएगा, और वो पत्थर उस अघोरी के प्यार में पागल सा हो जाता है। और अघोरी देखता है कि वो पत्थर उसी की तरफ चलता हुआ आ रहा है और वो सब कुछ समझ जाता है। तभी वो पत्थर उस अघोरी के ऊपर आके गिर जाता है, जिसकी चपेट में आने से अघोरी की मौत हो जाती है। और अघोरी मरते मरते पूरे भानगढ़ साम्राज्य को ये शराब देके जाता है, भानगढ़ की प्रजा और भानगढ़ के किले का एक एक निवासी मारा जाएगा और उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उसके बाद से ही भानगढ़ किला पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इस किले का इतिहास तो सब जानते हैं कि आखिर इस किले का निर्माण कब हुआ था, लेकिन ये कब खत्म हुआ, वहाँ के लोग कैसे मरे, ये अभी तक एक राज्य है और इसकी सच्चाई अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस किले में आए और रात भर अपने मशीनों के साथ इस किले में तैनात भी रहे, लेकिन कोई भी ये प्रूफ नहीं कर पाया कि हाँ, इस किले में वाकई में कोई भूत प्रेत का साया है।
लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस जगह पे, इस भानगढ़ साम्राज्य में, इस भानगढ़ किले में कुछ ना कुछ तो निगेटिव एनर्जी भी डिटेक्ट की गई है। कहीं पे भी अगर इंडिया में भानगढ़ किले का नाम लिया जाता है तो लोगों के सामने बहुत सी बातें आती रहती हैं। और अब तो इस जगह पे बहुत सारे लोग आते हैं और एक्सपेरिमेंट भी करके जाते हैं। वहाँ के लोकल्स का कहना है कि रात के वक्त उस महल से घुघनुओं की आवाज़ और बच्चों के खेलने कूदने और हंसने की आवाज़ें भी आती रहती है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस किले में रात के वक्त जाने पे सख्त पाबंदी भी लगाई हुई है और उसकी पहरेदारी के लिए कुछ आर्मी ऑफिसर भी उस जगह पे तैनात किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का यकीन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है उस किले, उस साम्राज्य को लेके। कई फेमस यूट्यूबर और कई सारे चैनलों ने यहाँ पे अपने हॉरिबल रिव्यू भी दिए हुए हैं। फिजिक्स वाला के टीचर सचिन सर, उन्होंने अपना एक रियल इंसिडेंस करीब 1 साल पहले फिजिक्स इमोशन पे शेयर करते हुए बताया कि एक टाइम पे वो अपने फ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने गए हुए थे, लेकिन रास्ते में आते वक्त उन्होंने भानगढ़ किले को देखा। इन लोगों का 5 लोगों का ग्रुप होता है, तो इन सब लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग रात भर भानगढ़ किले में रुकते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में वहाँ पे कोई भूत प्रेत का साया है या फिर फालतू में ही वहाँ पे अफवाहें उड़ाई जा रही है। भानगढ़ फोर्ट पे जाते वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर होते हैं उन्होंने उन लोगों का रास्ता रोक लिया और बोलते हैं कि यहाँ पे शाम के वक्त के बाद से आना सख्त मना है। और बहुत मनाने के बावजूद भी वो आर्मी ऑफिसर इन लोगों को आगे नहीं जाने देते हैं और वहीं से ये लोग अपनी कार में बैठ के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों का ध्यान एक टूटी हुई दीवार पे जाता है जो रास्ता भानगढ़ की तरफ जा रहा होता है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग इसी दीवार के थ्रू अंदर जाएंगे और भानगढ़ किले में रहकर देखेंगे। वो लोग जैसे ही किले के अंदर घुसते हैं उन लोगों को हॉरिबल वाइब आनी शुरू हो जाती है और अंदर घुसते ही इन लोगों को किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। दूसरी तरफ इनको लगता है कि कोई पत्थर आके इनसे टकरा गया था, लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज होती है कि इन 5 लोगों का ग्रुप बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और ये लोग दौड़ते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। कार में आते ही ये लोग वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं और कार स्टार्ट करते हैं और अपने रूम पे आ जाते हैं। वहाँ पे आके ये लोग पानी पी के रेस्ट करते हैं और आपस में ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आवाज़ कैसी थी, आखिर उनको क्यों वहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा होता है। सचिन सर का ये मानना है कि वहाँ पे जो चीज़ है उसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पे जाने पे महसूस किया जाता है। सचिन सर के पास एक मिठाई का डब्बा होता है और वहाँ की ये भी बात बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे अगर कोई मिठाई लेके जाता है तो वो मिठाई कुचल दी जाती है और इनके केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनकी कार में एक मिठाई का बॉक्स होता है जो बुरी तरीके से कुचला जा चुका होता है। भानगढ़ में दिन के वक्त टूरिस्ट आते हैं और आगे की साइड देख के चले जाते हैं। उसके पीछे का हिस्सा जो सरिक्शा पोस्ट की तरफ जाता है, वहाँ एक सिंगल दीवार है जिसमें मस्जिद जैसा मकबरा बना है। कईयों का मानना है वहाँ रात को जिन नमाज पढ़ने आते हैं और अगर कभी जिन ना दिखें तो जुमेरात की रात मतलब थर्सडे की रात को वहाँ पे जिन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन जो भी उन जिन को नमाज अदा करते हुए देख लेता है या तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है या तो वो कभी वापस ही नहीं आता लौट के। तो ये थी पूरी कहानी भानगढ़ किले से रिलेटेड। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट हॉरर और मिस्ट्री भरे हुए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।